दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत 8 सवालों का एक लिस्ट। और ये सवाल मैंने लिया है बीपीएससी टीचर का प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस एग्ज़ाम से ये सारा क्वेश्चन मैंने लिया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी केवल बीपीएससी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बहुत ही खूबसूरत सवालों का एक लिस्ट मैंने लिया है आपके लिए। बेहतरीन 8 सवाल आज हम लगाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन सवालों का लिस्ट लेके आया हूँ। 8 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये सारा क्वेश्चन मैंने बीपीएससी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन का नाम नहीं लिखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अरिथमेटिक और एडवांस आप पढ़ते हो उसी के मिश्रण से क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से सारा क्वेश्चन एक एक करके सीखिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है। क्वेश्चन कहता है कि 15,625 रुपया का 16% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। ये आपके पास जो भी ऑप्शन है सामने। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का आपने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है, ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि पहले मिश्रण निकाल दिया जाता है। मिश्रण होता है P इंटू 1 प्लस 8/100 n, और उसमें से जो मूलधन है वो घटा लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए, तो इस क्वेश्चन को लगाने का दो बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। दोनों बहुत लाजवाब तरीका है, ठीक है। जो आपको सही लगे अपने पास रखिएगा। तो पहला तरीका ये है कि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो भी आंसर आए फॉर्मूले के थ्रू लाना है। तो फॉर्मूले में क्या करना है, आपको P का मान बैठाना है, R का मान बैठाना है, N का मान बैठाना है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं R कितना होगा और N कितना होगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि रेट है 16% और टाइम है 9 महीना, लेकिन कंडीशन है कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो तिमाही वाला केस में क्या होता है, आपके क्वेश्चन में जो भी रेट है, ठीक है, जो भी रेट है दर, उसको 4 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो रेट है 16, 16 में 4 से भाग कर देने पे कितना परसेंट आएगा, 4%। ये होगा आपका रेट। और टाइम का जो मामला है उसको क्या करना है, 4 से गुना कर देना है। तो टाइम 9 महीना है, 9 महीना को 4 से गुना करेंगे तो होगा 36 महीना, और 36 महीना मतलब होता है 3 साल। तो रेट आपका 4% हो गया और समय हो गया 3 साल। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पी का मान बैठाइएगा कितना, 15,625, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा 1 प्लस R/100, तो R कितना है, 4/100, ये हो जाएगा 104। 104/100 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है, 3 बार। और उसमें से जो आएगा वैल्यू, उसमें से क्या करना है, P घटा देना। P मतलब 15,625। तो ये फॉर्मूला अब हमको लगता है कि किसी काम का नहीं है। फॉर्मूला आप समझ गए अच्छे से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 26 से कट जाएगा 4 से, ठीक है, ये 25 से कट जाएगा। इसी प्रकार ये तीनों कटेगा।
तीनों का तीनों मामला खत्म। ठीक है, तो 25 25 25, ये 25 का क्यूब होता है 625। तो ये जो तरीका है उसको आप तभी लगाइए जब आपको 25 का क्यूब पता हो और 26 का क्यूब पता हो। अगर ये क्यूब नहीं पता है तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, तब आपके लिए बहुत हेडेक हो जाएगा। 26 का क्यूब अगर आपको पता है तो ये तरीका आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो 26 का क्यूब होता है 17,576, 17,576। उसमें से क्या करना है आपको, कितना घटा देना है, 15,625। तो ये ब्याज निकल गया। अगर मिसधन पूछता तो यही आपका आंसर होता है 17,556, सॉरी 76। आप घटाइए, एक 7 में से 2 गया 5, और ये बच गया कितना, 15 में से 6 गया 9, और ये 1 1951। ये हो गया जी आपका आंसर, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। चलिए ये तरीका नोट कर लीजिए। अब आपके मन में आता होगा कि दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान, है ना। चलिए दूसरा तरीका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला अमाउंट कितना है, 15,625, और किस रेट पे लेना है भाई, 4% पे। तो 4% के बारे में आपको पता है, 4% बराबर होता है 1/25। ठीक है, 4% कितना होता है, 1/25। तो पहला साल 1/25 ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 4% कितना होता है, 1/25 होता है, 4/100, 1/25। ठीक है, 4 से काटेंगे तो पहला साल आपको 1/25 ब्याज देना पड़ेगा। पहला साल 1/25 हो गया कितना, 625 पहला साल। अब दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल होता है कि आपको अब ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 625 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, और 625 का फिर 1/25 लगेगा। 625 का 1/25 होता है कितना, 25। तो दूसरे साल आपको 650 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरे साल 650 भी देना पड़ेगा, और 650 का 1/25 फिर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काटिएगा तो आएगा 26। ठीक है, तो प्लस 26 कितना हो गया, 676। तो 625, 650 और 676 को जोड़ के देखिए, 5 6 5 11 का 1। ठीक है, हासिल 1 2 5 2 7 7 14, 1 15 का 5, हासिल 1, तीनों को जोड़ के आएगा 1951। ठीक है, ये हो गया जी आपका आंसर। तो पहले साल 625 रुपया ब्याज, अगले साल 625 भी लगेगा, और 625 का 1/25 लगेगा। ठीक है, कुल 650। अब तीसरे साल 650 भी लगेगा, और 650 का फिर 1/25 लगेगा, तो कुल हो गया 676। तीनों मिला के हो गया 1951। तो ये दो तरीका में से जो तरीका आपको सही लगे वो तरीका आपको हमेशा अप्लाई करना है। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, कहता है समीकरण 3k² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, तो k का मान बताइए। देखिए तो ये द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में जो मूल होता है अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो जरा आप गौर से देखिएगा कि c/a का मान दिया हुआ है कितना, 3। और जरा ध्यान से देखिए, c का काम पूरा करेगा k प्लस 8, ये k प्लस 8 जो है वो c है, और a कितना है, 3k। ये कितना है, 3k, और ये कितना के बराबर है, 3 के बराबर। अब यहां से आपको k का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, k प्लस 8 बराबर 3 3 9k। तो ये 9k एक साथ हो जाएगा, तो 8 के बराबर 8, तो k बराबर 1। ठीक है, 8/8, 8 से 8 कट गया, तो ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल लॉग से है। लॉग √2 के बेस पे 32 का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए एक सवाल जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 2 का पावर 5 बराबर 32, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, ये ऐसा लिखा हुआ है a का पावर x बराबर y। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है कि लॉग 2 के बेस पे 32 का मान जो होगा वो 5 होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए, लॉग a के बेस पे y का जो मान होगा वो कितना होगा, x होगा। तो ऐसे लिखा जाता है लॉग के नंबर पे। तो जरा गौर से देखिएगा, आपसे क्या पूछता है, लॉग √2 के बेस पे किसका मान, 32 का मान बताइए। तो मान लेते हैं कि ये मान जो है वो a है। तो जरा इस नंबर को जरा गौर से देखिएगा, है ना। लॉग 2 के बेस पे 32 बराबर 5, तो किसको किसको कहां कहां रखे हैं,
आप इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा, देखिए यहाँ इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर को जरा गौर से देखिए, तब आपको जगह का पोजीशन पता चल जाएगा। लॉग ए की जगह कौन है, √2। देखिए ए की जगह कौन है, √2, तो ए का पावर एक्स, तो √2 का पावर एक्स, एक्स कौन है, इस साइड वाला, तो √2 का पावर ए बराबर क्या, 32। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इस नंबर को गौर से देखिए जरा ध्यान से, ए का पावर एक्स बराबर वाई, तो लॉग ए का पावर वाई बराबर एक्स, तो वाई इस ए के साथ आ गया है, एक्स बाहर इधर चला गया है। तो बस यही करना है हमको, √2 ए वाले को इसके सर पे रख देना है, 32 को बराबर कर देना, जो पावर में है ना, उसको क्या करना है, बराबर के दूसरी तरफ कर देना है। देखिए यहाँ जो पावर में है 32, उसको बराबर के दूसरी तरफ कर दिए। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, √2 का पावर ए, और 32 को हम लिख सकते हैं, 32 2 का पावर 5 होता है ना, तो √2 का पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। √2 को 10 बार गुना करिएगा तो ये 32 हो जाएगा, तब ए बराबर कितना आ गया, 10। यही हो गया आपका 1 बराबर 10 आंसर, ठीक है। ध्यान से कुछ चीजों को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर सवाल, √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो आपसे पूछता है x का मान क्या होगा। आप ये ऑप्शन है -27, 1, -14/13, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लीजिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके देखिएगा, तो 169 + 27 कितना होता है, 9 7 16 का 6 हासिल 1, ठीक है, 6 2 8 1 9 और 1, 196/169। और आपको भली बात ही पता है, जब ये रूट टूटेगा तो ये हो जाएगा +-14/13, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, +-14/13। तो आपको देखना है कि 1 + x/13, यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी दे दे, या तो 14/13 आ जाए, चाहे -14/13 आ जाए। तो ये देखिए एक ऑप्शन अगर हम डालते हैं, 1 + 1/13 बराबर हो गया कितना, 14/13। तो यहाँ जल्दीबाजी नहीं करनी है, ये आंसर नहीं देना है, आपको माइनस भी लाना पड़ेगा। अगर माइनस भी आगने वाला कोई ऑप्शन है तो देख लीजिए। तो 27 देखिए, अगर आप x के जगह -27 डालते हैं तो आपको आ जाएगा -14/13। देखिए आ गया ना, या तो 14/13 आना चाहिए, चाहे प्लस माइनस कोई भी, -14/13। मतलब इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है, मतलब एक भी है और -27 भी है। ये आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहता है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए, तो जो गोला है, गोला वैसा होता है, और तार जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, ठीक है, ठीक है ना। तार जो होता है वो किसके आकार का होता है, बेलन के आकार का, लंबा सा तार बेलन के आकार का होता है। तो हम अगर गोले से बनाएंगे तार, तो जितना आयतन गोले का होगा उतना ही आयतन तार का होगा, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो जितना आयतन गोले का होगा उतना ही आयतन तार का होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। तो पाई और आर का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 × 3 मतलब हो गया 27। बाद में लिख लेंगे, अभी जरूरत के हिसाब से फिलहाल इतना ही लिखते हैं। तो अब लिखना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। गोला का आयतन होता है 4/3 πr3, लिख लीजिए इसको, और बेलन का आयतन होता है πr²h। ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना तो उम्मीद किया जाएगा कि आप ये सब फॉर्मूला याद किए हुए हैं। तो पाई, अब रही बात आर की, आर यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ये 4 मिलीमीटर व्यास है। तो तार जो होता है वो बेलनाकार होता है, तो इसका जो व्यास है वो 4 मिलीमीटर का है पूरा, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर का, ये मिलीमीटर में है। आपको पता होना चाहिए कि 10 मिलीमीटर जो होता है ना, 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो त्रिज्या बनेगा वो 2 मिलीमीटर का बनेगा, तो 2 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। पाई r² तो 2 बार गुना करेंगे, और h आपको निकालना है। तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए ये पाई से पाई का हिसाब किताब खत्म हो गया। अब 1 3 से 1 3 का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। इधर देखिए
दो पंचे 10, दो पंचे 10, ठीक है। तो 36 बराबर h बटा 25, तो h बराबर हो गया 36 गुने 25। तो 36 गुने 25 गुना करिए, 2500 का 100, 900, 900 हो गया सेंटीमीटर में, लेकिन आपका आंसर सबका सब मीटर में है, तो 900 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा तो हो जाएगा 9 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस क्या किया कॉन्सेप्ट, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, केवल किससे भाग करके, 10 से भाग करके, ठीक है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या क्या है। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में एक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। देखिए कौन सा नंबर है जो गुना करके 36 दे रहा है, 4 नंबर 36, 8 चौक 32, ये आंसर नहीं होगा, 7 या 21, ये आंसर नहीं होगा। तो ये 49 हो सकता है। अब उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ये तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दी, ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। आंसर कौन होगा आपका 49, क्योंकि गुना करके 36 हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, 94 49 से कर दीजिएगा 94, देखिए दोनों में 45 का अंतर आएगा, ठीक है। तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा इसका। अगर 45 जोड़ दिया जाए, इसमें क्या करना पड़ेगा, 45 जोड़ना पड़ेगा, जोड़िएगा तब जाके उल्टा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि अगर आप 49 में 45 जोड़िएगा तब जाके ये कल्टी मारेगा, कितना हो जाएगा 94, लेकिन आप 49 में से अगर आप 45 घटाते हैं तो कल्टी नहीं मारेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दीज। सॉरी, मैंने जल्दीबाजी में पढ़ लिया था, बाद में ध्यान से पता चला कि 45 घटा दिया जाए, तो यहां से घटाएंगे तो ये उल्टा नहीं बदलेगा, इसमें जोड़ेंगे 45 तो जाके ये 94 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर ऑप्शन होता 94, तब ये जाके आपका आंसर होता, क्योंकि इसमें से 45 घटाइएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण रूट अंडर 218 सेंटीमीटर है तो उसका, है ना, अन्य दो भुजाएं। देखिए, आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो अंडर रूट पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, ठीक है। अंडर तो एच का मान होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच होता है ना। तो आप जो है केवल रूट लगा के देख लीजिए कि कौन आपको 218 दे रहा है, 218 देने वाला कौन है। तो 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, ये नहीं दे रहा है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 101 कितना 21, ये भी 218 नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल फॉर्मूला बैठाना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच आना चाहिए, और एच कितना दे रखा है 218। अब कौन सा पी और बी का मान बैठाने पे 218 दे रहा है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो आपको 218 रूट में लाके दे दे। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, ठीक है, 2 गेम है तंबोला रम्मी। कहता है 320 रम्मी में और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने लोग हैं। देखिए आपको बस क्या करना है, 320 किस में है, रम्मी में, 350 किस में है, तंबोला में, और दोनों में कौन है 220। तो मतलब 220 जो है ये दोनों में ऐड किया गया है, इसमें भी काउंट हुआ है और इसमें भी काउंट हुआ है। तो 220 को क्या करना है, एक बार हटा लेना है, एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि 220 दोनों में काउंट हो गया है। तो 320 में 350 जोड़ लेना है, ठीक है। तो 0 5 2 7 3 3 6 और उसमें 220 माइनस कर देना है, 0 5 4, तो ये 450 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत हुई है किसी सवाल को समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर कोई उपाय लगाऊंगा, फिर बताऊंगा, ठीक है। निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।